उसके साथ अकाउंट वाइज भी होगा, डेट वाइज तो होगा ही, उसके साथ अकाउंट वाइज भी होगा। तो एक एक अकाउंट की डिटेल आपको कहां से मिल जाती है? लेजर से। तो एनालिसिस करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कुछ एसेट कम हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, ये एनालाइज करना है बिजनेस में। तो विच बुक इज मोर यूजफुल? लेजर सर, एज कंपेयर टू जर्नल। तो जर्नल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? लेजर। अब लेजर दिखता कैसे है और उसका पोस्टिंग कैसे करना है, आई एक्सप्लेन इट अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम। ऑल ऑफ यू टेक दैट सम नंबर 1, पेज नंबर 33। अच्छा, फॉर एनएम ऑल्सो और मिठी भाई ऑल्सो, यूनिट टेस्ट से पहले ये सारे पॉइंट्स पढ़ने आपको जो मैंने दिए हुए हैं, पेज 29, 30 और 31 पे। 29, 30, 31 पे जो भी दिया ना, बराबर पढ़ लेना। बोल। उसमें आप लोग को ड्राइंग्स टू परचेज भी यूज्ड टू राइट। यार कुछ ड्राइंग्स टू गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। दोनों She said there's a reason behind it and we will रीजन मतलब वही है, मल्टीपल अकाउंट यूज करो फॉर इन्फॉर्मेशन और लास्ट में सब परचेज में मर्ज करो। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यू हैव मल्टीपल। लोग लिखते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स विथड्रॉन। वो तो कॉलेज के हिसाब से करवाएंगे, कभी परचेज बोलेंगे, कभी गुड्स बोले। तो एनए में गुड्स बोला है, गुड्स विथड्रॉन। अभी देखो, हाँ कैश के लिए कैश, नहीं, कैश के लिए कैश, मशीन के लिए मशीन, फर्नीचर के लिए फर्नीचर, गुड्स के लिए मल्टीपल अकाउंट। ओके, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पेज 33 इन द बुक्स ऑफ अजय। आपको जर्नल बना के दिया हुआ, आपको लेजर बनाना है, ठीक है। तो पहले देखो, कैश टू सेल्स मिला, इसका मतलब पता है आपको? कैश टू सेल्स का मतलब सोल्ड गुड्स फॉर कैश। समझ में आ रहा है सबको? कैश आया, सेल्स इनकम। परचेज टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। ऑल ऑफ यू एबल टू सी दैट? हेलो, एंट्रीज का मतलब बता रहा हूं। फिर 10 तारीख को हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विशाल, देन विशाल टू सेल्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू विशाल। ऐसा भी हो सकता है, एक बंदे से भी खरीद और बेच सकते हो। ओके, रेयर सिचुएशन बट इट इज पॉसिबल। जैसे आपका समझो टेक्सटाइल बिजनेस है, तो आप कपड़ा खरीद रहे हो, शर्ट्स बेच रहे हो, पॉसिबल है। ओके, मोटर कार का बिजनेस है, टायर्स खरीद रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, पॉसिबल। ओके, देन विशाल टू कैश, पेड कैश टू विशाल, पहले लिया था क्रेडिट बेस पे, पैसा दिया। कैश टू विशाल, रिसीव्ड कैश फ्रॉम विशाल, राइट। अभी ये तो जर्नल हुआ, ये पता चल गया आपको, कंफर्टेबल विद दैट। अभी लेजर में इसको पोस्ट करना है। रिमेंबर द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। जर्नल में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। The act of transferring entries from journal to ledger is called posting. Now, how does a ledger look like? How does a ledger look like? So all of you draw this format. ये left hand side है आपका, okay? एक ही साइड पे बनाने का, दो साइड्स मत लेना। और सब लोग पहले ना अपना नोटबुक का मिड पार्टीशन निकाल लेना, ऐसे। ये लेफ्ट साइड का पेज है आपका, एकदम लाइटली उसको ऐसा फोल्ड करना आधा, तो आपको एक इमेजिनरी पतला सा लाइन दिखेगा मिड पार्टीशन, ऐसा। इधर भी करो, लेफ्ट राइट, एकदम दबा के मत करना है, हल्का सा लाइन मिड पार्टीशन का जजमेंट के मिला। मिड पार्टीशन मिल गया। अभी वो मिड पार्टीशन में एक लाइन मारने का, सेंटर से एकदम, और उसका लेफ्ट साइड और उसका राइट साइड आइडेंटिकल हो,
same columns on the left side and same columns on the right side. It will look like this. This you can use the margin. This is date, this is particulars, and this is छोटा सा JF and then amount. This is date, this is particulars, this is JF and amount. And इधर भी same date, particulars, JF amount. Date, particulars, JF मतलब पता है? Journal for. जर्नल फुल. और ऊपर वो कुत्ते के कान के जैसा दो लेफ्ट और राइट पे DR और CR लिख देगा. ओके. डेबिट एंड क्रेडिट ऑन टॉप. डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. ओके. लेजर में से स्प्लिट हो जाता है. हर एक अकाउंट का दो हिस्सा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. ओके. दिस इज अ फॉर्मेट. अभी एक सेकंड रुको खाली. वो सम दिख रहा है फर्स्ट सम, उसमें आइडेंटिफाई करो कितने अलग अकाउंट्स है. एक कैश है, फिर सेल्स है, फिर परचेज है और विशाल. बस 4 है. वही 4 आपको ड्रॉ करने हैं. तो एक लेजर का साइज कितना होना चाहिए? 8 से 9 लाइन. मतलब एक साइड पे आप 2 लेजर्स भी बना सकते हो या 3 मैक्स. ओके. बट अब ये छोटा सा सम है तो एक ही साइड पे 4 अकाउंट बना सकते हो. जजमेंट लेके करना, चारों इक्वल लेंथ के बनाना. टेक अ जजमेंट एंड ड्रॉ दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस. 4 पार्ट में डिवाइड करते. ओके. ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ अजय. इन द बुक्स ऑफ अजय सबसे पहला है कैश अकाउंट, फिर है सेल्स अकाउंट, फिर है परचेज अकाउंट एंड देन देयर इज विशाल अकाउंट. कैश, परचेज, सेल एंड विशाल. हर एक में ये लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट. नहीं, कॉमन नहीं चलेगा. और कुत्ते का कान, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके. डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट. हर एक में लिखने. हाँ सर, आप कॉपी करने का इक्वल जजमेंट लेके करो. एक लाइन ऊपर नीचे हो गया चलेगा. ठीक है. जजमेंट ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 4 अकाउंट. क्या लिख लें? नहीं, वैसे नहीं. वैसे पहले ही ड्रॉ करना है भैया. बाद में पूरा सम करें. पहले फॉर्मेट बनाना. ये है ना 4 अकाउंट्स बनाए हैं मैंने. कौन से 4 अकाउंट है? कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड विशाल अकाउंट. ऊपर लिखना है कि विशाल के नीचे, परचेज के नीचे. विशाल के नीचे. हाँ. विशाल अकाउंट के नीचे नेक्स्ट लाइन पे, परचेज अकाउंट के नीचे नेक्स्ट लाइन पे, सेल्स अकाउंट के नीचे नेक्स्ट लाइन पे, और इधर कैश के नीचे नेक्स्ट लाइन. ये देखो इसने बनाया. बराबर है.
दिख रहा है? कैश अकाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, फिर नीचे सेल्स अकाउंट डेट पर्टिकुलर, फिर परचेज अकाउंट डेट पर्टिकुलर। हर एक अकाउंट का फॉर्मेट सेम रहे। एवरी अकाउंट का फॉर्मेट रिमेन्स सेम। What happened? Yes, yes. Every account you have to write this date particular JF amount, date particular JF amount. रुपीस। हाँ जी। बोला तो सही, जजमेंट लेके करो। 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 पार्ट का ऐसा लाइन्स ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल, तो भरो उसको। 4 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करो। छोटा सा है। That's why I told you to fit 4. ये सब में ना हम लोग एक ही साइड पे 4 अकाउंट्स बना रहे हैं, बट आगे जाके एक साइड पे 2 या 3 ही बनाओगे आप। बस बड़े बड़े अकाउंट्स आएंगे। How many accounts did we make over here? Did you get it? How many? 4. अब ये तो एकदम चिंदी सा प्रॉब्लम है, छोटा सा। इसके लिए एक अकाउंट इतने में खत्म हो गया। इन प्रैक्टिकल वो चोपड़ा पूजन करते हो ना दिवाली पे, आप एक अकाउंट 15-15, 20-20 पेज पे जाते हैं। हाँ, महीनों के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना रिकॉर्ड, तो वन अकाउंट रन्स ऑन 15, 20, 30 पेजेस। फिर सेकंड अकाउंट चालू होता है, फिर थर्ड अकाउंट, फिर फोर्थ अकाउंट, वैसा 12 महीनों के लिए बनता है, 12 मंथ्स के लिए ना। तो काफी लंबा एरिया पे स्प्रेड होता है अकाउंट। ये तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो आप। खाली एक महीने में खाली 4-5 ट्रांजैक्शन थोड़ी होता है बिजनेस का। दुकान बंद हो जाएगी उसकी, है ना। और इतने ही थोड़ी अकाउंट्स होते हैं, काफी एक बिजनेस में 100-150 अकाउंट्स होते हैं, तो वो सारे बन जाते हैं अलग अलग। ड्रॉ कर लो। ये देखो परफेक्ट ड्रॉ किया, पूरा ड्रॉ किया। देखा रुपीस का साइन, रुपीस अमाउंट, रुपीस का साइन ने बहुत छोटू बना दिया है। 5 पार्टीशन कर दिया। 4 पार्टीशन करना तो 3 लाइन होती है। उसमें देखो बाजू वाली बड़ा 5 हो जाएगा, वो बड़ा हो गया। बनाया सबने? अभी सुनो, करो। अभी तक का जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया ना, उतना पोर्शन है संडे टेस्ट में। नहीं, लेजर नहीं है। संडे वाले टेस्ट में लेजर नहीं है। अभी जो मैंने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव खत्म किया उतना ही, और एनएम वाले को उस पे भरोसे पे मत रहो। वो एनएम है, सब पूछ लेगा। यू कैन आर्ग्यू। अरे एनएम तुम्हारे सिलेबस में है ना, गुड्स का अकाउंटिंग है, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस का नहीं है। उसने सर्विस बिजनेस का क्वेश्चन पूछा है पेपर में, आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो सिलेबस में नहीं है वो भी पूछा हुआ। सर्विस अकाउंटिंग का क्वेश्चन पूछा। तो एनएम है, खाली जीएसटी नहीं आएगा उसमें, ये पक्का गारंटी। कुछ भी डाल सकते। आज अकाउंटिंग खत्म हो गया, इस आगे एनालिसिस पेपर। फिर मेरे को एक और लगेगा, एक या 2 लेक्चर लगेगा। कौन सा? वो हैंड रिटन वाला शीट, वो मैं बताता हूँ। आज के लिए एक ही होमवर्क था वो।
एनालिसिस करेंगे अभी एक्स्ट्रा हो गया ना तुम लोग NMR चलो how to post the entries in ledger now listen understand this every account looks same please focus every account looks same every account is divided into two parts left side is called as debit right side is called as credit so basically cash has got two sides debit side this is the debit side of cash this is the credit side of cash this is the debit side of sales account this is the credit side of sales account this is the debit of purchase this is the credit of purchase and this is the debit side of Vishal and credit side of Vishal okay now look at the first transaction what is the transaction it is cash account debit to sales account okay so tell me looking at the transactions understand it cash क्या हो रहा है डेबिट आ रहा है एंड सेल्स क्या हो रहा है क्रेडिट जा नहीं रहा है क्रेडिट और इनकम साइड गेज कैश डेबिट हो रहा है सेल्स क्रेडिट हो रहा है कैश डेबिट हो रहा है सेल्स क्रेडिट हो रहा है सो कैश के डेबिट में ये रिकॉर्ड होगा और सेल्स के क्रेडिट में रिकॉर्ड कैसे करना है वेरी सिंपल पहले कैश के डेबिट में जाना है कैश क्या हो रहा है डेबिट तो कैश के डेबिट में रिकॉर्ड होगा ये समझ में है सेल्स के क्रेडिट तो कैश के डेबिट में क्या लिखोगे यू विल राइट टू सेल्स अकाउंट 10,000 कैश के डेबिट में यू विल राइट टू सेल्स कैश इज गेटिंग डेबिटेड क्यों डेबिट हुआ कैश क्योंकि सेल्स क्रेडिट हुआ ये रीजन है दिस इज द रीजन कि क्यों डेबिट हुआ कैश क्योंकि गुड्स बेचा अगर मैं यहां पे लिखूं टू विशाल तो क्यों डेबिट हुआ कैश विशाल से पैसा अगर यहां पे लिखूं टू फर्नीचर तो क्यों डेबिट हुआ कैश फर्नीचर इधर लिखूं अगर टू कमीशन तो क्यों डेबिट हुआ कैश कमीशन इनकम के वजह से तो दिस इज द रीजन ओके तो कैश डेबिट हो रहा है इसमें आएगा टू सेल्स अकाउंट डेट भी लिखना है अमाउंट भी लिखना है डेट इज आई थिंक 1 month और अमाउंट इज 10,000 मिला अच्छा ये आधा पोस्टिंग किया कैश डेबिट हो रहा है तो इसमें टू सेल्स लिखा अच्छा सेल्स क्या हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे जाना है और बाय कैश बाय मतलब रीजन डेबिट के रीजन के लिए बाय लिखने का क्रेडिट के रीजन के लिए टू लिखने का ये फिक्स रहेगा डेबिट में जब कुछ लिख रहे हो ना तो टू से स्टार्ट होगा और क्रेडिट में जब कुछ लिख रहे हो तो बाय मीन्स इसका मतलब है सेल्स क्रेडिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ बाय कैश मतलब मुझे पता चलेगा हाँ कैश सेल्स है आई हैव सोल्ड इट ऑन कैश बेसिस अगर बाय राम होता तो सेल्स तो क्रेडिट हुआ है मतलब माल बेचा है कैश में क्रेडिट किसको राम अगर बाय विजय होता तो सेल्स क्रेडिट हो रहा मतलब सेल्स हुआ है किसको बेचा है विजय दिस इज द रीजन एंड अमाउंट क्या लिखना है सेम 10,000 और डेट भी सेम दोनों पोस्टिंग सेम डे पे हो एक एंट्री का दो टुकड़ा हो गया दिस इज द डेबिट पार्ट दिस इज द क्रेडिट पार्ट विच अकाउंट गॉट डेबिट कैश विच अकाउंट गॉट डेबिट कैश इसलिए कैश के डेबिट साइड पे अंदर मसाले का इंपॉर्टेंस नहीं है ओके कैश क्या हो रहा है डेबिट ये ध्यान रखना ये अमाउंट डेबिट साइड पे होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे सेल्स क्या हो रहा है ये राइट हैंड साइड पे होना चाहिए अमाउंट बराबर है अभी अंदर क्या लिख रहे हो वो रीजन है कैश क्यों डेबिट हुआ सेल्स की वजह से सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ कैश आया इसके वजह से इज इट क्लियर बोलो अरे सेल्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है दोनों कैश में कैसे लिखूं
ट्रांजैक्शन है तो 2 डिफरेंट हेडिंग्स की जरूरत है। पूरा वापस सेम ट्रांजैक्शन तो फिर से वो डेट पर्टिकुलर सेम ट्रांजैक्शन बट 2 अकाउंट्स ना, तो every account is separately made. If you have 100 accounts in business, you will make 100 accounts. हाँ, प्रैक्टिकल बिजनेस में 100 से 150 अकाउंट्स होते हैं। नहीं, इधर कोई नरेशन नहीं, नरेशन जर्नल में कर लिया। ओके, क्या पर्टिकुलर बराबर है, साइज यही है, लंबाई तुम्हारा 15, 20, 25 पेज पे जाता है तुम्हारा। अभी देखो, कैश में यू विल राइट 2 सेल्स एंड सेल्स में यू विल राइट बाय कैश फर्स्ट पार्ट। एवरी डैम एंट्री इज पोस्टेड द सेम मैन। हर एक एंट्री ऐसी होता है। देखो, परचेज टू कैश, मुझे बताओ परचेज क्या हो रहा है? परचेज क्या हो रहा है? तो परचेज के डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और टू कैश, तो कैश क्या हो रहा है? तो कैश के क्रेडिट में होगा। ये श्योर कर लो पहले। अच्छा, परचेज के डेबिट में जाने का रीजन लिखने का, क्या लिखने का? टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना? 6000 एंड डेट क्या है? 5/1/10। अच्छा, परचेज डेबिट क्यों हुआ? कैश के वजह से। अगर टू कैश लिखा है मतलब हाँ परचेज तो डेबिट हो रहा है, मतलब माल खरीदा है बट फॉर कैश खरीदा है। अगर टू विजय लिखा मतलब माल तो खरीदा है बट क्रेडिट पे खरीदा है विजय से। समझ आया? परचेज टू कैपिटल लिखा मतलब माल तो आया है लेकिन ओनर से आया। तो अंदर का मसाला इज फॉर इंटरप्रिटेशन, वो क्यों आया। मेन चीज क्या है वो ध्यान रखना। मेन चीज परचेज क्या हो रहा है? डेबिट, तो उसके डेबिट में ही जाना चाहिए। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में जाना चाहिए। क्या लिखोगे? बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट। याद रखना, सेम नाम सेम अकाउंट में दिखने वाला, मतलब कैश में कभी बाय कैश टू कैश दिखेगा, परचेज में टू कैश बाय टू परचेज बाय परचेज दिखने वाला नहीं। एक अभी डेट लिखो 5/1/10 एंड अमाउंट लिखो 6000। ये एंट्री में कौन से दो अकाउंट थे? परचेज अकाउंट एंड, तो परचेज के डेबिट में लिखा टू कैश और कैश के क्रेडिट में लिखा। पहले वाले एंट्री में कौन से दो अकाउंट थे? कैश एंड सेल्स, तो कैश में लिखा मैंने टू सेल्स, सेल्स में लिखा मैंने बाय कैश, परचेज में लिखा मैंने टू कैश, कैश में लिखा मैंने अच्छा कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट हो रहा है मतलब कैश आया कि गया? कैश क्रेडिट मतलब गया, कैश क्रेडिट मतलब गया। ये देखो, ये डेबिट है कैश का, ये क्रेडिट है। डेबिट मतलब कैश, क्रेडिट मतलब कैश। क्यों?